नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का जो संविदा कर्मी से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह सब कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं संविदा कर्मियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट के तरफ। तो दोस्तों, ये एक पत्र है हमारे हाथ में। यह जो पत्र हम हाथ में रखे हुए हैं यह समान प्रशासन विभाग का पत्र है। और यह जो पत्र है वह जो है कि मुझको कल जो प्राप्त हुआ शनिवार को, जिसमें जो है कि हमको सारी सूचनाएं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तरफ से लिखित में दी गई हैं कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का क्या होने वाला है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, वह सब हमने पहले आपको बताया है। संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में भी बता देंगे। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात सिर्फ यह है कि पत्र सिर्फ मुझको ही क्यों आते हैं। बिहार में लाखों की संख्या में संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं। तो लगातार हम जो है कि संविदा कर्मियों के लिए पत्राचार करने का कार्य कर रहे हैं, सूचना का अधिकार डालने का काम कर रहे हैं और सरकार से एक दो हाथ करके संविदा पर नियोजित कर्मियों का एक एक फाइल आगे बढ़वाने का काम कर रहे हैं। यह जो पत्र जारी हुआ, समान प्रशासन विभाग का डॉक्टर बी राजेंद्र का पत्र जारी हुआ, यह पत्र यूं ही जारी नहीं हो गया। इसके पीछे हमारा परिश्रम था। हमने जो है कि सैकड़ों पत्र बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में भेजकर जो मांग किए और उसके बाद समान प्रशासन विभाग ने यह पत्र जारी किया, जिसमें संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि करने की बात सरकार ने कही। उसके बाद भी चैनल पर कमेंट आए कि कुछ नहीं हो रहा है। तो जिनका सोच नकारात्मक है उनको तो लगेगा ही कि कुछ नहीं हो रहा है, यह जिंदगी ही बेकार है। जिंदगी भी लगेगा कि जो जी रहे हैं धरती पर बोझ हैं, उनको महसूस होगा कि अब धरती पर बोझ है। वे लोग तो कहेंगे ही कि कुछ नहीं हो रहा है। उन बातों के पीछे हम नहीं जाते हैं। हमारे प्रयासों का फल था कि डॉक्टर बी राजेंद्र का पत्र जो है कि समान प्रशासन विभाग ने जारी किया और उसका जो है कि पुष्टि बिहार सरकार का यह पत्र कर रहा है, जिसमें जो है कि लिखित रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा हस्ताक्षरित और अनुशंसित होकर सारे आवेदन जो है कि सरकार को प्राप्त हुए हैं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को, जो कि एक पत्र मुझे भी दिया गया है। तो यह सारी कागजी प्रक्रिया है और जो है कि चल रही है। और कागजी प्रक्रिया जो पढ़े लिखे संविदा कर्मी है, जो जेन्युइन संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, जिनको विधि का नॉलेज है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह जो है कि वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। लेकिन कुछ जाहिल लोग हैं जो कागजी प्रक्रिया को समझते नहीं हैं। उनको वीडियो खत्म होने से पहले पैसा पॉकेट में चाहिए। तो वह सब कुछ इस चैनल पर हम करने में नहीं करते हैं। हम लोग जो है कि प्रयास करने का काम करते हैं और जो है कि प्रयास में सफलता और विफलता यह जो है कि समय तय करता है। और बिहार सरकार ने जो पत्र भेजा है उसमें कहा है कि आपके द्वारा दिए गए तमाम आवेदनों पर जो है कि बिहार सरकार कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुशंसित और हस्ताक्षरित आवेदन प्राप्त हुआ है। खैर, जो है कि यह चंद लोग हैं जो कि नकारात्मक सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि सकारात्मक रहिए और जो पत्र हम लिखते हैं बिहार सरकार को, यदि वह पत्र चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं तो उसका फोटोकॉपी कराकर बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों को भी भेजना चाहिए बिहार सरकार को, ताकि जो है कि संख्या बल के आधार पर बिहार सरकार कार्रवाई करे। आज का अपडेट भी देंगे। बिहार सरकार के तमाम तरह से जो है कि हमको जानकारी प्राप्त है, लिखित में प्राप्त है, और हमारी मौखिक बात कहाँ कहाँ होती है और किन किन सूत्रों के हवाले से जो है कि क्या खबर प्राप्त होती है, यह सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का जो है कि वही करेगी जो हमेशा हम वीडियो में बताते हैं। 30,000 प्लस और जो है कि मानदेय और भाता और जुड़ेगा उसमें और वेतन मिलेगा और जो है कि बढ़ने जा रहा है। और हम आपको बता दें कि हमारे ही पत्र का प्रतिफल है कि पूर्वी चंपारण जिले के ग्राम कचहरी मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड उपलब्ध है
यदि किसी को देखना हो तो आकर देख सकता है, जो है कि हम दिखाने के लिए तैयार हैं। बकाया मानदेय का जो है कि आवंटन हो गया, क्योंकि हमने मांग किया था, हमने पंचायती राज विभाग को लिखा था और नकेल कसा था। एक तरफ से आवेदन दिया था और दूसरे तरफ से नकेल कसा, जब नकबिल्ला लगाया तो खट से आवंटन हो गया। तो यह सब काम हम करते हैं और हमारा जो है कि ट्रैक रिकॉर्ड है। हम आज से नहीं, 2008 में सूचना का अधिकार आया था, उस समय हम जो है कि बहुत बड़े कारनामा किए थे। कितना हम बताएं। तो बिहार के संविदा कर्मियों को भी हम एक बार मौका दिए थे कि 5000 के करीब में एकत्रित हो जाइए, लेकिन दुर्भाग्यवश एकत्रित नहीं हुए। खैर, जो हो, जिस परिस्थिति में हो, हम कार्रवाई कर रहे हैं और संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन जो है और आउटसोर्स कर्मियों का बढ़वा कर छोड़ेंगे। यह दावा हम करते हैं और बिहार सरकार के सामने करते हैं कि बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मी और आउटसोर्स कर्मी का वेतन जो है कि बढ़ेगा और यह जो है कि नियमानुसार कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके आवेदन पत्र देके, जो लोग कहते हैं कि आवेदन पत्र का कुछ नहीं होता है, उनको अनुभव की कमी है। आवेदन पत्र से बहुत कुछ होता है। तो खैर, आज का जो अपडेट है वह जान लीजिए। आपको जो है कि स्क्रीन पर हम एक पत्र दिखाने जा रहे हैं। पत्र में क्या है पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो है कि यह पत्र दिखाई दे रहा होगा। यह पत्र जो है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इस पत्र जो है कि 7/12/2023 की तिथि अंकित है, किंतु इसको अपलोड किया गया है आजकल में। और जो यह पत्र आपको बताते चले कि संविदा पर नियोजित कर्मियों में महिला कर्मियों की संख्या अत्यधिक हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग हो, जिनमें महिला कार्यपालक सहायक, महिला जो है कि तरह तरह की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और जो है कि तमाम तरह की महिलाओं का जो है कि नियोजन बिहार सरकार ने अनेक विभागों में कर रखा है। उन विभागों में देखा गया है, यह जो है कि बिहार सरकार कर रही है कि उनके जो है कि समकक्ष कर्मी और नियोक्ता उनके जो अधिकारी हैं, वे लोग महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न करते हैं। और ऐसी संभावना बनती है कि महिलाएं जब आई हैं तो उनका लैंगिक उत्पीड़न हो सकता है। तो करने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि आपको बताते चले भारतीय दंड विधान की धारा 376 और 376A के तहत अब जो है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके अनुसार उम्र कैद और फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है, किंतु लोक सेवक के ऊपर सीधा प्राथमिकी थाना में दर्ज नहीं होता है। उसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है और उसका जो है कि उल्लेख कर दिया है, यदि आप किसी महिला कर्मी का उत्पीड़न करते हैं, लिंग भेद का जो है कि करते हैं, उसका जो है कि शोषण करने का प्रयास करते हैं, तो यह कमेटी क्या है वह जान लीजिए। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 एवं समान प्रशासन विभाग पटना का संकल्प संख्या 17903 17903 और दिनांक 29/12/2014 के आलोक में उर्दू निदेशालय के स्तर से कार्यरत महिला कर्मियों के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में प्राप्त परिवादों के सुनवाई हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है, जिसमें जो है कि श्रीमती फिरदौस निजाम जो है कि इसकी अध्यक्ष हैं, राजभाषा सहायक श्रीमती जूली कुमारी, राजभाषा सहायक सदस्य श्री शफकत जमाल खां, उच्च वर्गीय लिपिक श्रीमती इशरत जहां गजला, निम्न वर्गीय लिपिक। अधिनियम की धारा 4(3) के प्रावधान के अनुसार आंतरिक परिवाद समिति का कार्यकाल मनोनयन तिथि से 3 वर्ष की अवधि का नहीं होगा। समिति के गठन के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। तो सावधान हो जाइए, यदि कोई महिला कर्मी कहीं कार्य कर रही है तो उसके जो अधिकारी हैं वे और उसके समकक्ष कर्मी, यह जो है कि स्क्रीन पर पत्र देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत उम्र कैद और फांसी की सजा तय की है न्यायालय ने,
और जो है कि नाबालिगों के लिए पॉक्सको एक्ट जिस समय बना था उसी समय इसमें जो है कि प्रावधान किया गया था। तो सरकार ने कमेटी गठित कर दिया है, आंतरिक रूप से कमेटी में परिवाद होगा और बच नहीं पाइएगा। यदि महिला का लैंगिक उत्पीड़न करने का प्रयास करते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही जो है कि जीवन भर जेल में रहिएगा। तो उससे बचने का काम कीजिए और इस पत्र को पढ़िए। और हमारी बात लगातार बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों से हो रही है। हमने जो है कि बिहार सरकार को जो सूची सौंपी है, आप लोग जो है कि कमेंट कीजिएगा तो सूची में आपका नाम भी शामिल किया जाएगा। बहरहाल जो है कि संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों की जो सूची हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहीं जो है कि हम आवेदन देते वक्त बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में भेजने का काम करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं, किसी से डरते नहीं है, क्योंकि नाजायज मांग हम करते ही नहीं हैं। संविदा कर्मी का हक है उसका जो है कि वेतन 30,000 से अधिक हो। विकास मित्र का जब बढ़ सकता है, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का बढ़ सकता है, तो ये सारे लोग मानव जाति से बिलोंग करने वाले एक मानव हैं, कोई जानवर नहीं है कि उसको जो है कि कम में कार्य करवाइएगा। और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए। एक संविदा कर्मी का बढ़ा है तो सबका बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं बढ़ाइएगा तो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार रहिए। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।